नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सपा मुखिया अखिलेश यादव को साफ तौर पर खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही नगीना लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया। आपको बता दें कि मनोज कुमार को सपा की तरफ से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने दिग्गज नेता सुरेंद्र पाल को आगे कर दिया है। और ऐसे में देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से ओम कुमार को उतार दिया गया है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं वह जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। इसी बीच यहां पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव रहे आजम खान पर भी वह कहीं ना कहीं डोरे डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंच गए, उनसे मुलाकात की और अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव की इस मुलाकात को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अब खुलकर अपनी बात रखी है। सुनिए जरा वह क्या कुछ कहते हैं। मेरे लिए जंग है करो मरो की। अगर हमें यहाँ जिंदा रहना तो हमें ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सियासी रूप से कमजोर हुए तो हमारे साथ जुल्म होगा। मैंने 4 दिन पहले पत्र लिखा आजम भाई को, उनके बेटे अदीब है, कि उनको बता देना भाई साहब को कि मैं मिलने आऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि भाई, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या करोगे। मैंने कहा जब मैं रामपुर चुनाव लड़ाने गया उसको आसिम रजा को, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं लड़ाऊंगा, मैं आऊंगा लड़ाने के लिए। अब वो जेल में, तो जब ये मेरे साथ जुल्म हो रहा था तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई आप देख लेना, ये है हालात। तो मुझसे पहले चले गए वहां कि मैं चला ना जाऊं, मुझसे पहले चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अदीब को कह दिया कि अदीब तुम ही बता देना, मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पे काम है, क्योंकि जब मेरे इतने रास्ते रोके जाएंगे तो मैं यहाँ रहूंगा, वहां जाऊंगा। उनसे बता देना कि उनका भाई परेशान है और वो मदद मांग रहा है। तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे प्रेम करो, लेकिन आप मौका तो दो किसी को। भाई एक ही आदमी को आप हर बार मौका दोगे और वो मौका लेके आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो आप जब तक आप उसको एहसास नहीं कराओगे कि अगर हमारी कदर नहीं करोगे तो हम फैसले बदल सकते हैं, तो फिर वो क्यों सुनेगा आपको। मैं यहाँ 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूं, एक जगह बूथ कमेटी बना के, और कोई गांव पता कर लो, ये शकील भाई बैठे हैं, भाई ईमानदार से तुम रोजे हो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जितने दलित समाज के गांव में गए हो, क्या 1% लोगों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ है? एक ने भी नहीं कहा, 1% तो बहुत है, एक ने भी कभी आज तक ये नहीं कहा कि हम। मैं 500 साढ़े 500 गांव में खुद चला गया। भाई मेरे लोगों में बड़ा उत्साह है, दलित समाज के लोगों में, कि भाई हम पे पहली बार मजबूत नेता आया जो किसी तरह दबता नहीं है। हम यहाँ जुल्म सह रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। अब मैं पहले आपके बीच में नहीं आया, पहले दलित समाज के बीच में गया कि इनको पक्के कर लूं। जब मैं दिल से पक्का हो गया तो दूसरे लोगों को लगा कि भाई हम तो सोच रहे थे ये हार जाएगा, तो जीत रहा है। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें कर ली, तो मैं उनसे भी नहीं घबरा रहा हूं। मेरा मानना यह है कि कुदरत किसी की मेहनत को भी खराब नहीं करती। मैं मेहनत कर रहा हूं और खूब मेहनत करूंगा। मैं आपको एक ही बात, आपने सुना, साफ तौर पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं आजम खान से मिलना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं जाता अखिलेश यादव चले गए, तो मेरे तो हर जगह रास्ते रोके जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा संकेत तो दे ही रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजम खान का साथ क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद पाना चाहते हैं? रामपुर सीट जहां पर दबदबा है आजम खान और उनके परिवार का, जिस सीट पर अब अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी को उतारने पर अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं। आजम खान की जो मुंह बोली बेटी हैं, उनका नाम निकलकर यहां पर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन रामपुर सीट, खतौली सीट और मैनपुरी सीट, इन तीनों ही सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे उस दौरान चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, और चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हम साथ ना होते तो खतौली पर आप जीत हासिल
नहीं कर पाते और अब वह नगीना सीट से लगातार अकेले ही चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने वो सीट उन्हें नहीं दी। उनका कहना साफ तौर पर रहा, कांग्रेस आलाकमान के सामने कुछ भी हो जाए, आजाद को ये सीट नहीं दूंगा। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद आजम खान को लेकर यहां पर अपनी बात रखे, उनसे मिलना चाहते थे। आखिरकार इसके पीछे की अहम रणनीति क्या कोई बनती है, और अब वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे रास्तों को रोका जा रहा है। एक तरीके से एक बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद अब अखिलेश यादव को दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में यहां पर चंद्रशेखर आजाद सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।